एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो की स्टार्टिंग मैं शाम से कर रही हूँ। शाम के बज रहे हैं 6:10। कुछ इस तरीके से बोल के अपना व्लॉग मैं काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट कर रही हूँ। अदरवाइज तो रेसिपी होती है, ऊपर से वॉइस ओवर होता है, वो भी सही रहता है। कई लोग बोलते हैं दीदी रेसिपी शेयर किया करो, तो करती हूँ मैं। बाकी मैं रेडी हूँ, दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। सो हम लोग जा रहे हैं मंदिर। मैं रेडी हो चुकी हूँ, चप्पल पहनी हुई है। अभी जाते जाते मैं पहन लूँगी कुछ वैली टाइप, कुछ पहन लूँगी, जैकेट पहनूंगी ऊपर से क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। और हमारी दिया भी रेडी हो चुकी है। दियो आओ, इधर आओ। नीचे पहन ली, लेगी पहन ली। तो ये अभी ट्यूशन से आई है। इसने नॉर्मल सा वो पहना उधर लोअर सा सेट पूरा मतलब पहना हुआ था, तो नीचे इसके लोअर के लेगी बनवाई है इसको क्योंकि बहुत ठंड हो रखी है बाहर, बहुत ज़्यादा। जैकेट तो इसने पहन ही रखी है वार्म सी। आई लव यू काका, रिप्लाई चाहिए मुझे। आई लव यू आई लव यू टू। पेपर फाइनल है, खत्म हो गए। फाइनल तो नहीं थे वो, खैर अभी एक बार और होंगे थर्ड टर्म के। सो इसके पेपर हो चुके हैं। ऐसे नहीं करते, तभी तो सेकंड क्लास में आओगी। थर्ड टर्म के हाँ, मार्च में होंगे वो। तो दिया जो है ट्यूशन से आके रेडी वेडी हो चुकी है, मॉइस्चराइजर वगैरह लगा चुकी है। टकाटक खा रही है मैडम, टकाटक 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 टकाटक। दियो के पापा कहाँ, पीछे से दिखाओ 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 दिखाओ। ये देखो, बहुत दिन बाद मैं दीपक को दिखा रही हूँ आप लोगों को। और कई लोग बोलेंगे दीपक बोल रही हो, उनको तो मनोज जी बोलती हूँ। तो देखो, मैं दीपक को शुरू से दीपक बोलती हूँ, जब मेरी शादी नहीं भी हुई थी तब भी। हाँ, ये है कि हम दोनों एक दूसरे से जब बात करते थे, एक दूसरे के सामने होते थे, तो आप या तुम करके बात करते, मतलब मैं आप करके बात करती थी, वो तुम करके बात करते थे। और नाम नहीं लेते थे, हम दोनों ही एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे। हाँ, अगर किसी से बात करनी है तो वो ज़रूर मेरे को बोलते थे, मेम साहब बोलते थे वो मुझको। और हाँ, मेम साहब बोलते थे, मेम साहब मैडम ऐसे करके बात करते थे। मैं दीपक बोलती थी। अगर किसी और से बात कर रही हूँ उनके बारे में, उनकी, तो नाम लेती थी मैं, जी नहीं लगाती थी शुरू से, क्योंकि हम दोनों में ना प्यार से पहले फ्रेंडशिप थी। 1-1.5 साल हमारी फ्रेंडशिप रही है। देन उसके बाद हमारा तगड़ा वाला लव ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं बोलूँगी, सॉरी, ट्राइंगल कभी नहीं रहा हमारे बीच में। लव चला था हमारे बीच में, अफेयर चला था हमारे बीच में। काफ़ी अच्छा बॉन्ड था हमारा, हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी। और सब कुछ बहुत अच्छा था। हमारी शादी बहुत अच्छी थी, दिया हुई, उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक अच्छा टाइम हमारा जो है स्टार्ट हुआ था। पहले हम फैमिली के साथ रहते थे, ठीक है। फिर मदर इन लॉ की डेथ हो गई, तो हम देवर देवरानी के साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली थी। जब हमारे अकेले रहने का टाइम आया, मतलब देवर देवरानी अलग अपने घर में शिफ्ट हो गए, तो अकेले रहने का टाइम आया, तो वो मुश्किल से हमने 20 दिन ही अकेले साथ में गुजारे होंगे। अच्छा टाइम हमारा आया और तुरंत ही चला गया। बहुत ही गलत चीज़ हुई थी, और इस बात को आपको पता ही है, 6 साल हो चुके हैं। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग सोचते हैं मैं मूव ऑन कर गई, मैं भूल गई, तो कभी कोई किसी को भूल नहीं पाता है, कभी कोई किसी को भूल ही नहीं सकता है। दीपक की जगह कभी कोई नहीं ले सकता, ये चीज़ तो फैक्ट है कि दीपक की जगह कोई नहीं ले सकता। जो मेमोरी मेरे यहाँ पर है ना, यहाँ पर, वो कहीं नहीं जाने वाली, कहीं भी नहीं जाने वाली है। बाकी कल संडे का दिन है, और जैसे कि मैंने बोला था कहीं तो जाऊंगी, कहीं तो जाऊंगी, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। और ऐसे मैं घूम घूम के पहले बहुत बातें करती थी, अब तो मैंने फिर भी कम कर दी। दियो बाहर मत चले जाना, चल रहे हैं बस, आ जाओ इधर 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 आ, इधर आ। ये कर रही होगी कुछ, तो चलो मैं बात करती हूँ आपसे थोड़ी देर में। फिलहाल तो मैं बता दूँ, हम मंदिर जा रहे हैं, काली माता की मंदिर, सदर काली माता का जो मंदिर है वहाँ जा रहे हैं हम लोग। और हमेशा जाते हैं हम, टाइमिंग हमारी फिक्स नहीं होती कि कब जाना है कब नहीं जाना, लेकिन हाँ, हम कोशिश करते हैं कि हम हर सैटरडे को जाए ही जाए। रेडी हो? चलो हम रास्ते में या फिर वहाँ ही जाके थोड़ी सी ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों को भी दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं सदर काली माता के मंदिर में। अभी टाइम हो रहा होगा 7 बजे के आसपास का। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इस वजह से भी कि ठंड हो रखी है, तो लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं।
वैसे तो यहाँ रात तक काफ़ी रश रहता है। काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, जो मेरठ के हैं या थोड़ा आसपास के भी हैं मेरठ के, वो जानते हैं इस मंदिर के बारे में। तो मैंने थोड़ा दूर से शूट किया, बाकी पास से भी मैंने शूट किया आपको दर्शन कराने के लिए। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और अपनी अपनी विशेज़ जो है मांग लीजिए। यहाँ पे कहते हैं सबकी मुराद पूरी होती है। सो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 11 और दिया सो चुकी है। मंदिर गए थे हम लोग तो वो थक गई थी और जब वो जल्दी सो जाती है ना, मेरे को कुछ ना कुछ काम सूझता रहता है, तो बस काम लेके बैठ गई हूँ और ढूंढ रही हूँ कुछ। एक्चुअल में मुझे कुछ चाहिए था, देखो एक सॉक्स तो मिल गई है। मेरा कुछ ना कुछ सामान ना लुप्त रहता है हमेशा, जिसको मैं ढूंढती ही रहती हूँ। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा, इसमें नहीं है। जो मैं ढूंढ रही हूँ ना, इसमें भी नहीं है। अरे गाइस मैंने ना ये साड़ी खरीदी थी जिम्मी चू वालों की। ये देखो, ये मैंने साड़ी खरीदी थी, बट मैंने अभी तक इसको तैयार भी नहीं कराया है। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया इसको लिए हुए। और जब मैंने ये ली थी ना, मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन ऐसी एक साड़ी मेरे पास पहले से है ऑलरेडी सेम कलर में, जो मेरी मम्मी की है, वो मेरे पास ही है। मेरे साइज का ही ब्लाउज हो रखा है। पता नहीं मैंने क्यों ली ये वाली कलर की। कराएंगे कभी तो तैयार कराएंगे, अभी तो फिलहाल रख देती हूँ। मतलब तैयार करवाने के बाद मेरा मन ही नहीं किया इसको पहनने का। सेम ये वाली साड़ी के साथ भी यही चक्कर है। ये वैसे तो घर में पहनने की साड़ी है, घर में या फिर थोड़ा बाजार वगैरह पहन के चले जाओ, बहुत ज़्यादा पार्टी वेयर नहीं है। अच्छी साड़ी है बट सेम कि मैं पहन ही नहीं पाई हूँ, एक बार भी नहीं पहनी है मैंने। और इसके ब्लाउज में भी कुछ झोलम झाल हो गई थी, वरना मैं पहन लेती, 1-2 बार तो घर में पहन ही लेती। पता नहीं मैं कहाँ रख देती हूँ चीजें, मुझे मिलती नहीं है। वाला ब्लाउज निकाल लेती हूँ, इसके सारे हुक ठीक करवाती हूँ। ये वाली साड़ी मैं पहन सकती हूँ मैं इस साड़ी को ठीक करा लेती हूँ। इसका ब्लाउज ठीक करा दिया। आप लोगों को याद होगा, ये दिया के बर्थडे पे पहनी थी मैंने साड़ी, 5th बर्थडे पे, 5th ग्रैंड बर्थडे पे जो मैंने किया था। तो आई एम वेयरिंग इट। पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का जाए, धड़का जाए, जल जल उठा हमें शोर का जो प्यार का। कहाँ रख देती हूँ मैं चीजें, मुझे नहीं मिलती। तो गाइस व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं नेक्स्ट डे से, क्योंकि कल मैं कुछ ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते बहुत रात भी हो गई थी। कभी इस रूम में, कभी उस रूम में, कभी उस रूम में। गाइस मेरे घर में रूम बहुत सारे हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो, होम टूर आप लोगों ने देखा हो तो, 6 रूम है मेरे घर में। और मैंने मतलब इसी कमरे से ज़्यादातर ब्लॉग बनाए हैं, या किचन से स्टार्ट करती हूँ या इसी रूम को दिखाती हूँ और यहीं पे ब्लॉग ख़त्म कर देती हूँ, यहीं से स्टार्ट करके यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। तो अगर आप लोगों को होम टूर देखना है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को दोबारा से अपना एक अच्छा सा प्रॉपर होम टूर का ब्लॉग बना के दूंगी। कमेंट करना तभी दूंगी, अदरवाइज तो मेहनत नहीं करने वाली मैं बिल्कुल भी। और
इस वाले घर को लेके ना बहुत सारी गाइस अफ़वाह उड़ी हुई है। मैं आपको बताऊँ, बहुत सारी अफ़वाह उड़ी हुई है कि मैं ना इस घर को बेचने वाली हूँ। यस, मैं इस घर को बेचने वाली हूँ। अगर आप में से किसी को खरीदना हो ना तो बताना, मुझे कांटेक्ट करना। मैं इस घर को करोड़ों में बेचूँगी। ठीक है गाइस, प्लीज़ मुझे बताना। इस घर को मैं बेचूँगी कम से कम 1 करोड़ में बेचने वाली हूँ। तो आप मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है? और मैं शिफ्ट हो जाऊँगी यहाँ से। शिफ्टिंग की तो बात ख़ैर मैंने बोली है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं बोला कि इस घर को बेच के मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगी। मैंने हमेशा रेंटेड अपार्टमेंट की बात की है, जो कि मैंने कई बार देखे भी हैं। और ये रेंटेड अपार्टमेंट के बारे में मैं, जब मेरे घरवालों के साथ मेरे टर्म्स अच्छे थे, मैं तब भी बात करती थी, लेकिन तब भी मेरे ऊपर कुछ ना कुछ तोहमत लगा के मेरे को, मतलब हमेशा मैं कुछ अगर आगे बढ़ने की सोचती थी ना, हमेशा रोक दिया जाता था। मेरा बहुत टाइम से, मतलब मेरे जो एक होता है ना, मैनिफेस्ट करते हैं लोग कि हमें ऐसा करना है लाइफ में, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो जो भी सोची, जो मेरे बस में, जो इस घर में रह के यहीं तक सीमित रह के हो सकती थी, वो मैंने पूरी करी है। अपने सारे डिज़ायर्स पूरे किए हैं मैंने। लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है ना, आपको ना ठप्पा लगा दिया जाता है कि आप कैरेक्टरलेस हो, और आप ऐसा करोगे ना तो आपको ऐसा ही समझा जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना माइंड में ऐसे भर के या गंदा सोच के ना, कई लोग अपने बच्चों की तरक्की को रोकते हैं, और वो चीज़ें हुई हैं। पता है, मैंने देखा है कि जो मुझसे कम एजुकेशन के लोग थे, या जो मुझसे कम काबिल थे ना, वो इतना आगे अपनी लाइफ में बढ़ चुके हैं। बट हम वो छोटी सोच जो होती है ना, नैरो माइंडेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ नैरो माइंडेड बोलते हैं, उस सोच की वजह से ना आगे बढ़ ही नहीं पाए। अपना जो भी एजुकेशन, खैर हमें इतनी अच्छी मिली नहीं है, हमारी कोई इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं थी। और ग्रेजुएट हूँ मैं, लेकिन मैं ग्रेजुएट हूँ, और मैंने अपनी एजुकेशन के हिसाब से अपनी जो भी है अच्छे तरीके से अपना काम करने की कोशिश की है। ये होता है ना, वसूलना अपनी एजुकेशन, और आपको जितना मिल सकता था उससे कहीं ज़्यादा मैंने बेहतरीन काम किया है अपने लाइफ में। और ये जो जॉब जो होती है ना, जैसे अभी तो मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, लेकिन मैं जब फर्स्ट ईयर में ही थी ना, फर्स्ट ईयर में ही मैंने टीचिंग ज्वाइन कर ली थी। फर्स्ट ईयर में ही मैंने टीचिंग ज्वाइन कर ली थी। उससे पहले मैंने कोर्स भी किया था एनटीटी का। तो जॉब तो मैं बहुत काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, बस मैंने शादी के बाद छोड़ दी थी जॉब। 4-5 साल मैंने जॉब की थी, और मैंने शादी के बाद छोड़ दी थी। और मतलब मैंने खुद से ही कमा के अपने शौक पूरे करने स्टार्ट कर दिए थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था आदान प्रदान, गिफ्ट लेना देना, शुरू से ही मेरे साथ रहा है ना। फिर उसके बाद भी मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी। वीनस नंबर है ना, मतलब वीनस की मेहरबानी होती है ना, 6 नंबर वाली हूँ मैं। तो होता था, मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चलती थी, और अभी भी चलती रहती हैं। अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें सोचती रहती हूँ अपने लिए, दीयू के लिए, फ्यूचर, और मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती रहती। लोगों के दिमाग में ये लगता होगा मनोज जी, और शादी, ये वो ये सब चलता रहता होगा, बट ऐसा नहीं है। मेरी लाइफ है, मुझे पता है मेरी लाइफ में मुझे क्या क्या सोचना है। जैसे कि आप लोग मेरे बारे में पूरा दिन सोचते रहते हो ना, मैं अपने बारे में ही पूरा दिन सोचती रहती हूँ, अपने बच्चे के बारे में पूरा दिन सोचती रहती हूँ। जब आपको मेरी इतनी परवाह, तो सोचो मुझे मेरी कितनी परवाह होगी, मेरे को मेरे फ्यूचर की कितनी परवाह होगी। तो मैं सोचती रहती हूँ। और जहाँ तक इस घर को लेकर लोगों के विचार हैं कि ये चला जाएगा, ये फलाना ढिमकाना, तो घर कहीं नहीं जाएगा। घर में मेरी जान बसती है, मेरे प्राण बसते हैं। मैं इस घर को तो कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरे को सुकून मिलता है इस घर में। मैंने दीपक के जाने के बाद नहीं छोड़ा इस घर को। मैं अकेली रही हूँ, जबकि मैं अकेले रह नहीं सकती थी। मैं अकेली रहने वाली इंसान नहीं हूँ गाइस, बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मैंने इस घर को ही जीने का सहारा बनाया है, और ये मेरे बच्चे का घर है, मेरी दिया का घर है, मेरे पति का घर है, मेरा घर है। मैं इसको क्यों छोड़ूंगी? मैं नहीं छोड़ूंगी, ना मैं इसको बेचूंगी। मैं इस घर में शादी होकर आई थी। मेरी बहुत अच्छी बुरी, बहुत ही प्यारी प्यारी मेमोरी जुड़ी है दीपक से, और घर के सारे सदस्यों के साथ अच्छी बुरी सारी यादें जुड़ी हुई है। मैं नहीं छोड़ सकती। मेरा बच्चा इस घर में ही हुआ है,
मैं नहीं छोड़ सकती। कुछ भी कहें लोग, लोगों का काम है इल्ज़ाम लगाना, थोप देना। मेरे ऊपर भी मेरे बहुत सारे गाइस इल्ज़ाम लगे हैं, मेरे घर वालों के द्वारा ही लगाए गए हैं बहुत सारे, वो भी बाहर वालों के कहने पे, बाहर वालों के कहने पे लगाए गए हैं। एक होता है ना कि इल्ज़ाम आप लगाते हो और फिर आप सोचते हो कि वो सच भी हो, तो ऐसा नहीं होता। और आप हमेशा ये सोचते हो कि चलो हमने लगा दिया, अब तो ये होना ही चाहिए। मतलब लोगों को ये लगता है मैं घर बेच दूंगी तो ये इल्ज़ाम भी सच होना चाहिए, बट हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार नहीं होता। सब कुछ सच नहीं बन सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। पता नहीं क्यों, किस तरीके से, कैसे अपनी मर्जी से कुछ भी थॉट्स मन में लेकर आ जाते हैं, फिर 4 लोगों से डिस्कस करते हैं, फिर 4 लोगों से मेरे पास बातें आती हैं, फिर यूँ कहते हैं नहीं हमने तो नहीं बोला, हमने तो नहीं बोला, हम तो कुछ नहीं बोलते, हम तो ये नहीं करते, हम तो वो नहीं करते। आप सब कुछ करते हैं, आप मानते नहीं हैं कभी भी, आप कभी नहीं मानते हैं। बाकी गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।